हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे आप पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मैं इसी प्रकार की वीडियो आप तक लाती रहूं। आज देखिए हम पढ़ाने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न, यानी नवोदय विद्यालय में जो भी पेपर होता है उसके जो उपयोगी प्रश्न हैं आज हम लेकर के आए हैं। सारे टाइप्स से क्वेश्चंस मिलेंगे। एक प्रकार से आपका ये मॉडल पेपर, उस तरह के क्वेश्चन जिस टाइप से पेपर में आते हैं वही प्रश्न आज हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल आपको दिया गया श्रेणी, क्या दिया गया 9, 13, 17, 21, 25। ठीक है, इसमें ये श्रेणी है। इसके बाद ये पूछा जा रहा है कि इसके बाद अगला नंबर क्या होगा। श्रेणी में आपको कैसे लगाना है, इन सवालों को देखना है कि इसमें क्या किया गया है, इतना है, इसमें क्या किया गया, इतना आ गया है। तो इसको चेक करते हैं। देखिए कैसे चेक करते हैं, जैसे आपका 9 दिया गया है, चेक करके बता रहे हैं। 9 दिया गया है, 13 दिया गया है, 17, 21, 25 और आगे इसमें कौन सा नंबर आएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा 9 में कितना ऐड किया गया है कि आपका 13 आया। 9 में कितना ऐड किया गया 4। इसमें कितना ऐड किया था 13 में 4। देखिए सब में 4, इसमें भी 4, 17, यानी 17 में 9 ऐड 17 में 4 ऐड करेंगे 21। तो आपको दिख रहा सब में 4 ऐड करना है, तो बस वही काम सब में कर देना है आपको। 25 इसमें भी हम अगर 4 ऐड करेंगे क्या होगा 29। यानी अब आपको समझ में आ गया। देखिए श्रेणी का नियम ये होता है, जो काम एक में किया गया वही में सब में सारा काम करते चले आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 4 सब में ऐड हुआ है तो आगे भी हम 4 ऐड करके चेक कर लेते हैं कि कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें हमने चेक किया तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 29, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह पेपर में आएंगे आपके प्रश्न, आप देखते रहिए। अगला सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल ज़रूर से ज़रूर पेपर में पूछा जाता है। इस टाइप का सवाल आपको अब ज़रूर से ज़रूर पेपर में देखने को मिलेगा। वेरी इम्पॉर्टेंट, ये सवाल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं। ज़रूर से ज़रूर ये आपके एग्ज़ाम में आता है, बस केवल इसके नंबर्स यहाँ चेंज किए जाते हैं। क्या दिया गया है, 3 घंटे एक साथ प्रातः 7:30 यानी 7:30 पर बजे, यदि वे क्रमशः 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती हैं तो कितने बजे वे फिर एक साथ बजेंगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो भी इसमें क्रमशः मिनट दिए गए हैं इन संख्याओं को क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, यानी 4, 5, 6। इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। देखते हैं एलसीएम, 2 दूना 4, 5, 2 3 6। देखिए अब इसमें ये जो नंबर्स दिए गए आपको दिख रहेंगे, 2 भी अपने आप से कटेगा, 5 भी, 3 भी, तो 2, 5, 3 से काटेंगे। देखिए यहाँ काटने की नहीं जरूर, आपको यहीं से पता चल जाता, बस आप यहीं से गुणा करके रख लेते, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, इन संख्याओं को यहाँ पे हम काटते, 3 से काटे, उसके बाद यहाँ पे हम काटिए 5 से काटेंगे, 5 1 के 5 सब कट गया। देखिए वही चीज़ ले लिया गया, 2 2 3 3, इसको गुणा करके आंसर रखते, 2 दूना 4, 12 पंचे 60, यानी 60 क्या, यहाँ मिनट की बात हो रही है, मिनट, तो 60 मिनट आपको पढ़ा होगा। 60 मिनट बराबर क्या होता है, यानी कि 60 मिनट आपका हो जाता है 1 घंटा। इसको हम कह सकते हैं 60 मिनट को 1 घंटा, 60 मिनट को हम क्या कह सकते हैं, 1 घंटा कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रातः 7:30 पर बजी, तो 1 घंटा उसी में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो अगली जो है घंटी का बजेगी 8:30, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यानी 7:30 पे आपको हुई तो 1 घंटा ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8:30। आपका आंसर हो जाएगा 8:30, यानी 8, 8:30 बजे अगले बार फिर वे एक साथ
बचेंगी। देखिए अगला सवाल देखते हैं आपका, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। साधारण ब्याज से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, जब उनसे एक नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कहीं आपको समय पूछेगा तो कहीं आपका ब्याज पूछेगा, दर पूछेगा, कुछ भी ऐसा करके पूछ लेता है। तो आपका सवाल दिया गया है, कितने समय में 500 साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 700 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, आपका साधारण ब्याज 500 दिया गया है और आपकी दर कितनी दी गई है 5%, और आपका 700 ये क्या है आपका ब्याज, इसी में मूलधन और ब्याज। तो आप ब्याज यहाँ से निकाल सकते हैं। ब्याज आप निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज कितना आपको दिख रहा होगा, उसका जो है 500, यानी आपका 500 दिया गया था और बढ़ करके कितना होगा 700। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 700 से अगर 500 जो है घटाएंगे तो कितना बचेगा 200। ये आपका क्या हो गया ब्याज, ये आपका ब्याज हो गया। बस आप सवाल रख देंगे साधारण ब्याज बराबर, कुछ भी पूछे आप सूत्र यही रख के आप उसको लगा सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे आपका होता है 100। आप रख लें क्या दिया गया ब्याज, आपको ब्याज निकाल लिया, आपका ब्याज कितना था 200, मूलधन आपका कितना था 500, गुणे दर आपकी 5%, समय आपसे पूछा गया है, समय आप निकाल लेंगे, बटे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए। उसके बाद क्या करते हैं, 5 से हम इसको काट लेंगे, 5 चौको 20 जीरो, फिर इससे इसको भाग करेंगे 5 बट 40, यानी समय बराबर क्या हो गया आपका, समय आपका निकल आया है 8 वर्ष, निकल आया है 8 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर आपका बी, आपका आंसर नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। आपके यहाँ पे 6 के प्रथम 5 गुणज, 5 के प्रथम 5 गुणज, कुछ भी ऐसे करके पूछ सकता है। ठीक है, तो गुणज क्या होते हैं, गुणज वो चीज़ होती है इस संख्या का पहाड़ा, यानी 6 का, जैसे 6 का पहाड़ा 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। बस इनके जो पहाड़ा होते हैं यानी इनका जो टेबल पढ़ते हैं, उन्हीं टेबलों गुणज वही उनके गुणज हो जाते हैं। उनका योग, योग का मतलब जोड़, इनको हम जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। आइए चलिए जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 6 2 8, 6 14, 4 हो जाएगा आपका 20, जीरो, उसके बाद 3 2 5, 6 7 2 9, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 90। यानी आपने 6 के प्रथम 5 गुणज 1 2 3 4 5 प्रथम गुणज लिख लिए, उनका योग पूछा था तो उनको योग कर दिया गया है, जोड़ लिया गया है और आपका आंसर हो गया 90, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए, आपका आंसर हो जाएगा 90। देखिए सवाल दिया गया संख्या 5 3 4 6 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए स्थानीय मान आपको पहले से पहले आपको पता है कैसे निकालते हैं, 3 दिया गया है, ये आपका 3 दिया गया है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका, 5 3 4 6, यानी इस 3 को क्या करेंगे 3 लिख के और आपका मल्टीपल कितना करेंगे 1, उसके बाद कितने 0 1 2 2 0, आपका बस यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए सवाल दिया गया आपको संख्या 7.7 7.777 7.777 7.777 का योग ज्ञात कीजिए।
योग पूछेगा या फिर आपका योगफल पूछ सकता है। ऐसे सवाल आपको बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसमें पूछे जाते हैं। देख करके आप इसको योग याद करना है। योग मतलब आपको ऐड करना है, इन संख्याओं को हमें जोड़ना है। आइए देखते हैं इनको कैसे जोड़ते हैं। पहले इनको लिखने का तरीका देखते हैं कैसे लिखते हैं। आपका लिखा 7.7, जैसे लिखा हम वैसे लिख लेंगे। उसके बाद अगला संख्या लिखा 7.77। ये पॉइंट के सीधे में पॉइंट लगाना, ये बात गलती मत करना। पॉइंट के सीध में पॉइंट लगा के अंकों को उस बराबर से लिख लेना। देखिए अंक 1 2 3 4 थे, 1 2 3 4 हमने चारों लिख लिए हैं। अब इनको ऐड करते हैं। आइए देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। 7 हो जाएगा, 7 7 14, 3 7 21, आपका हो जाएगा 22। ये 4 हैं तो 7 चौक 28, 28 2 हो जाएंगे आपके 30। यहाँ पे 2 आपका 30 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 आपका कैरी हो गया। 7 चौक 28, 28 3 आपका हो जाएगा 31। ये पॉइंट के सीध में पॉइंट रख लेंगे। ठीक है, आप देख लिए कैसे ऐड करना है। ये तो आसान तरीका, आप आसानी से इनको ऐड कर सकते हैं। अब इसमें चेक करते हैं। आइए चेक करते हैं आंसर कौन सा होगा। आंसर नंबर आपका सी होगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक अगर आप कैरी में कर देंगे तो आप लिख सकते हैं ये वाला आंसर। ठीक है, तो आप कैरी लगाना मत भूलें। आंसर आपका हो जाएगा सी। देखते हैं अगला सवाल दिया गया है कि यम से किस संख्या का संकेत है। आपको यहाँ पे संख्याएं दे दी गई हैं, आपको समझना है कि यम किस संख्या का संकेत है। यानी ये आपसे पूछ रहा है कि यम का रोमन नंबर कौन सा होगा। इसमें ये नहीं लिखा है कि यम का रोमन नंबर क्या होगा, लेकिन यम का कौन सा संकेत है, यम का रोमन नंबर। यम से आपको पढ़ा होगा, सी से 100 बनता है, डी से आपका 500 बनता है और एम से आपका बनता है 1000। ठीक है, तो यम से पूछा गया है तो यम से आपका कितना हो जाएगा 1000। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। हमने देखो आपको 100 का भी बता दिया है, डी का। आपको डी का भी पूछ सकता है। यम का पूछा है, यम का 1000। अगर डी का पूछता है तो 500, सी का पूछता तो आपका जो हो जाता 100। तो इसका ऑप्शन आपको हो जाए यम से किस संख्या का संकेत है 1000। यानी यम से रोमन नंबर जो बनता है कौन सा बनता है 1000। 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 2 माइनस 6 का मान होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके नवोदय या कोई भी कंपटीशन लेवल में बहुत पूछे जाते हैं। आपका ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन होंगे, 20, 18, 22, 19, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। आइए इसको हल करते हैं कैसे, इसका कौन सा आंसर होगा, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, ये जो दिया गया आपका 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 2 माइनस 6। ठीक है, इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, इसका मतलब होता है 2 की पावर 3। इसका मतलब होगा 2 की पावर 3 का मतलब ये जो 2 है इसको 2 गुणे 2 यानी इसको 3 बार गुणा। इसी प्रकार जैसे 4 है तो 4 को 2 बार गुणा, ऐसे दिया गया है। इसका मतलब होता है 4 गुणे 4 यानी 4 को 2 बार गुणा। वही गुणा करके यहाँ पे आंसर रखना है। तो 2 का पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 यानी 2 दूना 4 दूनी 8 यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 जो 16 माइनस 6। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं आप, 16 से 6 घटा दीजिए, 10 बचेगा और 10 और 8 18 आपका आंसर होगा। आप जल्दी से कर लीजिए। करने के तो तरीके ये है कि आप इनको जोड़ करके तब इसको घटाएंगे, लेकिन आपको ऑप्शन चूज करना है तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आसानी से आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप आसानी से सवाल लगा सकते हैं। देखिए अगला सवाल पूछ रहा है कि 15 का गुणनखंड होगा। कौन से 15 के गुणनखंड होंगे। इसमें ऑप्शन में आपको इस तरह से आ जाएंगे 133, 135, 135, 15, 15, 15, कुछ ऐसे आपको पूछेगा।
ठीक है। तो आप इसमें आंसर कैसे देंगे, कैसे निकालेंगे इसके गुणनखंड, यानी गुणनखंड का मतलब ये संख्या किस संख्या से कटेगी। जैसे 15 को 1 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 5 15, 5 से काट सकते हैं और 15 से भी काट सकते हैं, 15 के 15। इसलिए आपका जो है इसमें ये नहीं करना है कि आपको यहाँ पे गुणनखंड करना, गुणनखंड करके उसके गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 ये हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको इस तरह से करना है कि ये संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी, यानी 1 से डिवाइड होगी, 1 के बाद 2 से नहीं कटेगी, 3 से 3 के टेबल में आएगी, 5 के टेबल में 5 3 15, ना 6 के टेबल, ना 7 ना 8, उसके बाद 15 के टेबल में आएगी। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 3 5 15। ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल आपका दिया गया संख्या 4 8 5 8 7 में दोनों 8 के स्थानीय मानों का योग बताना है। यानी इन संख्याओं में जो दोनों 8 हैं यानी दोनों 8 हैं उनकी स्थानीय मान यानी पहले वैल्यू को ऐड करना है आपको। पहले तो ये पता होना चाहिए इसकी पहले वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, और उसको आपको दोनों स्थानीय मानों को योग करना है। आइए देखते हैं इनका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। आपको सारा जो है कि टेंशन दूर किए दे रहे हैं। आपको 4 8 5 8 7, ठीक है। इस संख्या का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 80, और इस संख्या का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 8000, ठीक है। अब क्या पूछा है, मानों का योग बताइए। कैसे हल करेंगे, इस तरह से हल करेंगे, इन दोनों मानों का योग। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिए जोड़ करके चेक करते हैं कितना होगा आपका। जोड़ लेते हैं, आप कितना होगा 0 8 0 8, यानी आपका आंसर कितना होगा 80 80। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैं सवाल को सॉल्व करके आपको बता देते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। आप भी इस तरह लगा सकते हैं। इसमें दोनों 8 क्या स्थानीय मानों का योग, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट यानी इसका अंतर पूछता तो क्या करते, घटा देते, घटा करके हम उसका आंसर निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे योग पूछा था तो हम दोनों को जोड़ लिए हैं। जोड़ करके आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।